कहते हैं राम जी ने यज्ञ करने के लिए सोने की सीता बनाई। देखो बिना स्त्री के यज्ञ नहीं हो रहा। स्वर्ण की सीता बनाई, पर नारी यज्ञ में आहुति नहीं डाल सकती। वो तो जड़ है, वो कैसे आहुति डालेगी? 3 परिधियां, यज्ञ की वेदी जब बनती है तो उसमें 3 परिधियों का स्थान होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसमें एक खप्पर लगता है, उसको योनि का आकार कहा गया। जो यज्ञ का कुंड का मुख होता है वो स्त्रीलिंग है। ब्राह्मण जैसे कहते स्वाहा, तो पुरुष करेगा स्वाहा, चाहे वो घृत सामने रखा हो चाहे सांकल रखे हो, वो स्वाहा करेगा। और माताओं के आगे एक पात्र जल का भर के रख दिया जाता है। हमारे यहाँ पथमेड़ा आदि उपक्रम में यज्ञ होते हैं, प्रतिवर्ष गो नवरात्र होता है, तो कभी भी वहाँ यज्ञ पत्नियां आहुति नहीं करती। महाराज जी 2 पात्र रखे जाते हैं, तो जैसे ही कहा स्वाहा तो यजमान कुंड में आहुति छोड़ता है। स्त्रियां दूबा अर्थात पुष्प अर्थात कुछ भी, उससे एक पात्र से दूसरे पात्र में जल गिराती है। भगवान से पूछा क्यों? बोली मैं 3 के द्वारा भोजन करता हूं, ब्राह्मण, गाय और यज्ञ। यज्ञ से भगवान भोजन करते हैं। तो क्या हो रहा है? यजमान स्वाहा करके भगवान को भोजन करा रहा है और नारी जलपान करा रही है। ये वेदों की मर्यादा है। आजकल लोग कहते हैं फल नहीं मिलता, जैसा लिखा है वैसा मानो, बिल्कुल तुरंत फल मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। पर जैसा लिखा है वैसा मानना पड़ेगा। अब आप अपनी इच्छा से, आजकल के लोग शास्त्रों को नहीं मानते। आज तो मन में जो इच्छा आई, शास्त्र जो कह रहा है, और गीता में भगवान ने क्या कहा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार व्यवस्थितो। जो शास्त्र कहें वो करो। हमारी क्यों मान रहे? शास्त्रों की मान। हम भी यहां बैठे तो हम अपनी कथा सुनाने थोड़ी बैठे, शास्त्रों की सुनाने बैठे भाई। इसलिए राम जी ने माताओं को 5 आहुतियां देना चाहिए। वो भी कैसी? जब वो माताएं कोई व्रत करती हैं तो वो उसे कहते हैं होम। उनको यज्ञ नहीं कहते महाराज जी, अग्नि में आहुतियां डालती हैं, होम कहते हैं उसको। ऐसा हमारे पुराणों में क्रम है। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, सुखदेव जी कहते परीक्षित इस लीला का दर्शन करना है तो चलो। त्रेता में राम जी जिस समय समुद्र पर सेतु बना रहे, तो समुद्र पर सेतु बनाने से पहले उन्होंने रामेश्वर की पूजन कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, रामेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे तो यज्ञ होगा कि नहीं? यज्ञ होगा। आपने हनुमान जी की प्रतिष्ठा करी तब यज्ञ हुआ होगा? यज्ञ होगा। और राम जी का अवतार क्यों हुआ है? महाराज मनु की स्मृति को जीने के लिए ही रामावतार लेकर आए। महाराज स्वयंभू मनु ने कहा था भगवान से कि मनु स्मृति के सिद्धांत को कौन जिएगा? तो राम जी ने कहा था मनु स्मृति के सिद्धांत को जीने के लिए ही मैं रामावतार लेकर आऊंगा। तो शास्त्र कहते हैं जो राम जी सोने की सीता बनाकर यज्ञ कर रहे हैं, तो जब समुद्र पर सेतु बना रहे हैं तो सीता जी साथ में नहीं है, तो यज्ञ पूरा कैसे करेंगे? तो हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, नर्मदा जी, गंगा जी, समुद्र की जो बालू होती है, जो रज होती है, उसकी रज की मूर्ति बनाकर, शिवलिंग बनाकर पूजा कर दो। अगर प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो भी पूजा मानी जाती है। नर्मदा जी के लिए लिखा है, नर्मदा का कंकड़ सब बनते हैं शंकर। नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है, वही नर्मदा समुद्र में जाकर मिलती है। नर्मदा के कंकड़ सब बनते हैं शंकर, घरों में पुजाते सब ओमकार बनकर। नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर के रूप में पूजाए। नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती। आप नर्मदा जी जाओ तो नर्मदेश्वर मिल जाएं। जिसकी भी आपके पास जलहरी हो, उस जलहरी में रखकर पूजा प्रारंभ कर दो। तो वो राम जी सब जानते हैं शास्त्रों की मर्यादा को, तो तुरंत उन्होंने शिवलिंग बनाई, पूजा करी। कई लोग कहते हैं कि रामेश्वर की प्रतिष्ठा रावण ने कराई थी। बिल्कुल नहीं कराई। रावण भले ही ब्राह्मण था, पर खान पान उसका पवित्र नहीं था। पर हमारा वैदिक वाङ्मय कितना दार्शनिक है। पूरी दुनिया को वैदिक धर्म ने दर्शन दिया है, दिशा दी है सनातन धर्म ने। तुम जो कर रहे हो वही यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बताया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाका। यहाँ कर्म को प्रधान क्यों कहा? आप भोजन करते हो, पानी पी रहे हो,
अगर जल पान करते हो सीधे हाथ से जल पियोगे तो लिखा है उस जल से केवल आप तृप्त नहीं हो रहे, उस जल से देवता तृप्त हो रहे हैं। महाराज जी उस जल से देवता तृप्त हो रहे हैं, उसको पुण्य लगता है। और उल्टे हाथ से पानी पियो तो लिखा है जो उल्टे हाथ से जल पान करते हैं उनको मदरा पान करने का दोष लगता है। ये बातें बहुत छोटी हैं और अपनी जीवन में छोटी छोटी बातों से ही जीवन लाचार हो जाता है और छोटी बातों से ही जीवन सुधर जाता है। थोड़ी सी धूल चली जाए आंख में, थोड़ी धूल आंख में चली जाए तो आंख को लाल कर देती है, और जीवन में थोड़ी सी भूल हो जाए तो जीवन को लाचार कर देती है। इसलिए कैसी मर्यादा है, अन्न ग्रहण करो तो सीधे हाथ पर रखो, और सीधे हाथ से हमारे यहाँ प्रसाद पाने की महिमा है। तो भगवान को भोग भी लग जाए और भोग के बाद भी थाली आपके पास आए तब भी पंचकम्बल जरूर करो। पंचकम्बल का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ 4 वर्ण है सनातन धर्म में। क्या करो, सीधे हाथ में जल लो, और अगर ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है तो थाली के चारों कोनों पर जल गिराए, 1 2 3 4, फिर हाथ जोड़े, प्रणाम करे, फिर अन्न ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि किसान खेत में जब अन्न बोता है तो बोने से लेकर थाली में आने तक जितने दोष उसमें हो जाते हैं उन सारे दोषों की निवृत्ति, सारे दोष दूर हो जाते हैं पंचकम्बल से। जब अन्न बोता है तो कितनी जीव हिंसा हो जाती है, कितने जीव जंतु जाने अनजाने में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पंचकम्बल से ये दोष नष्ट हो